नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, कोरिया के राजदूत महोदय, मेरे मित्र आलोक रंजन जी, पंकज महेंद्रू जी, गीता तेवतिया जी, मंच पर बैठे बहुत गण्यमान्य व्यक्ति महोदय, मित्रों, ये सचमुच में मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। और रीता की तरह मैं लखनऊ का निवासी तो नहीं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का निवासी जरूर हूँ। और मेरे लिए ये गौरव की बात है कि यहाँ आकर के मैंने उत्तर प्रदेश में सारी अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, IIT कानपुर से, इसलिए मैं बहुत कनेक्टेड महसूस करता हूँ अपने प्रदेश से। और मैं सबसे पहले अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि जिस हैसियत में अभी मैं हूँ, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जीवेश नंदन जी से मैं कई बार इंटरेक्ट कर चुका हूँ और मैं कहता हूँ जो भी मदद हम लोग कर सकते हैं, जो भी हम लोग कर सकते हैं अपने प्रदेश के लिए, हम लोग जरूर करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, इस संदर्भ में मैं थोड़े से कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे स्पष्ट होगा कि कितनी संभावनाएं हमारे देश में और हमारे प्रदेश में हैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। वर्तमान में जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से हमारी कुल खपत करीब $100 बिलियन की है, यानी 6 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हम कंज्यूम करते हैं इस देश में। और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है डोमेस्टिक, वो करीब $30 बिलियन की है, अर्थात करीब 30 का 2 लाख के लगभग, 2 लाख करोड़ के लगभग हम बनाते हैं अपने देश में। और ये जो $30 बिलियन है, उसमें भी मात्र 10% का वैल्यू एडिशन हम करते हैं, बाकी सारे कंपोनेंट्स हम बाहर से मंगवाते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि हम करीब करीब 15 से 10% का ही वस्तुतः वैल्यू एडिशन इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, 85% हम बाहर से मंगवाते हैं। आज जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है उसकी खपत में, उससे यह अनुमान किया जा रहा है कि 2020 तक हमारी खपत कुल मिलाकर $400 बिलियन हो जाएगी, अर्थात आज से 4 गुना हम खपत करने लगेंगे। और अगर हम प्रयास नहीं करें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने का, तो हमारा जो आयात है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, वो हमारे तेल के आयात से ज्यादा हो जाएगा। तो समस्या कितनी गंभीर और ये कितना सस्टेनेबल हो सकता है, आप सब जानते हैं कि इतने बड़े स्केल पर हम हर साल आयात करते रहे। और ये जरूरी इसलिए है कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट केवल जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में ही इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ रही है। जैसे कि अब लाइट के क्षेत्र में LED है, सोलर सेल्स हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का आज उपयोग हो रहा है। तो हमारे लिए ये मेक इन इंडिया या फिर डिजिटल इंडिया केवल ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक एम्बिशियस टारगेट ही नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। इसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, हमें करना ही होगा। हमारे देश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग ये पूरा का पूरा आयात सस्टेन नहीं कर सकते। और इसीलिए भारत सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, जिसकी बात पंकज महेंद्रू जी ने की, उसको ला करके उसमें बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये संभव है कि जो डिसेबिलिटीज हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स महसूस करते हैं या जिनसे रूबरू होते हैं, वो डिसेबिलिटीज को हम कम से कम कर सके। पहला काम किया गया कि टैक्स का एक इन्वर्जन बात जो करते हैं, उसमें यह है कि अगर हम खुद यहां चीज बनाएं तो वो चीज बाहर से आयात होने वाली चीज से ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, अपने जो कंपोनेंट्स पे जो टैक्स लगते हैं। तो सबसे पहला काम किया गया कि इस बजट में जो टैक्स इन्वर्जन का जो सिलसिला था उसे खत्म किया गया। उसके अलावा जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स लगने हैं, वहां पर भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्कीम चलाई गई, जिसमें करीब 25% जो आप एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक कैश बैक मिलता है लोगों को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग मतलब लगाते हैं इंडस्ट्री। तो ये एमसिप्स वाली स्कीम है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अगर आप लगाएं तो उस पर 50% जो सब्सिडी है वो भारत सरकार देती है। मुझे लगता है जीवेश जी 2 हम लोगों ने यहां पर मंजूर अभी किए हैं उत्तर प्रदेश में,
और मैं कहता हूं जितने आप करवाना चाहें उतने कीजिए, क्योंकि सब इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये जो हमारी जो आवश्यकता है इतनी ज्यादा है कि कोई कोटा सिस्टम का यहां चक्कर नहीं है। जो जितना जाकर के जितना प्रोएक्टिवली आप काम करिए, देश के हित का ये काम है, इसमें हम लोग पूरी मदद करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 50% की सब्सिडी, यूनिट लगाए उस पर 25% की सब्सिडी, और उसके बाद एक और नया फंड, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ बहुत रिसर्च हो रही है, बड़े ब्राइट बच्चे हैं हमारे जो सब रिसर्च कर रहे हैं, IIT से और बाकी सब संस्थाओं से जाते हैं, लेकिन वो केवल एक कुली की तरह काम करते हैं, उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो सब बाहर चला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड भारत सरकार ने बनाया है। उसका उद्देश्य ये है कि इनोवेशन हो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, हार्डवेयर सेक्टर में, और उस इनोवेशन के लिए इन्वेस्टमेंट भारत सरकार करेगी 15 से 20%। तो जो भी वेंचर कैपिटल फंड्स होंगे उनमें भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरह कुल मिला के ये प्रयास किया जा रहा है कि एक इकोसिस्टम बने जिसमें कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, और लक्ष्य ये रखा गया है कि 2020 तक हम लोग नेट जीरो इंपोर्ट की स्थिति तक पहुंच सके। अगर 400 बिलियन हमारा कंजम्पशन है तो जरूरी नहीं है कि हम कोई इंपोर्ट बंद कर दें, लेकिन इतना मैन्युफैक्चरिंग करें कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिला के नेट जीरो हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से लक्ष्य रखा गया है, और इस लक्ष्य के प्राप्ति में मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश अपनी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और यहाँ की जो लीडरशिप है, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं, हमारे IT सेक्रेटरी साहब हैं, सबसे ऊपर मुख्यमंत्री महोदय हैं, इन सबका अगर इसमें प्रयास रहेगा और सबकी एक लीडरशिप मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छा एक काम हो सकता है। आपका नोएडा है, और नोएडा से आगरा है, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित कर सकते हैं, एक इकोसिस्टम बना सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग काफी आगे जा सकते हैं। डिजिटल इंडिया के बाकी कंपोनेंट्स के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि माहौल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह की चीजों का है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी डिजिटल इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसमें भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको हम लोग बढ़ावा दें। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो काम है, जो कि बहुत जरूरी है, अभी जैसा पंकज जी ने कहा कि 36 लाख, अब 36 लाख शायद उन्होंने उत्तर प्रदेश का फिगर दिया होगा, पूरे देश का करीब फिगर है 2.8 करोड़ लोगों को, 28 मिलियन लोगों को नौकरी मिल सकती है अगर हम ये पूरी की तरह सफल हो जाए तो। और 28 मिलियन का मतलब है करीब 14 करोड़ परिवार, 14 करोड़ लोग, 2.8 मिलियन पीपल, 28 मिलियन पीपल विल मीन approximately 140 मिलियन पीपल, विच इज बहुत बड़ी एक तादाद में लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। और उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसके लिए नीचे से लेकर के PhD तक फाइनेंस करने का योजना है सरकार की। इसमें अगर मान लीजिए किसी तरह ओमकार जी चाहते हैं कि वो अपने टेलीफोन बनाने हैं उनको, और ये टेलीफोन की मैन्युफैक्चरिंग आप यहां करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कहें कि भाई हमको 4 बच्चे इस डिसिप्लिन में हमको PhD चाहिए, हम ये इस प्रकार की क्वालिफिकेशन चाहते हैं, और भारत सरकार उसको पूरा आपको मदद करेगी, एक प्रकार से रीइंबर्स करेगी। हम आपकी आवश्यकता के अनुसार लोगों को ट्रेन करने के लिए फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक प्रकार से एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव विजन है, कॉम्प्रिहेंसिव योजना है, और इस योजना का लाभ अगर हम सब लोग लें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हम लोग कर पाएंगे। निश्चित रूप से हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, जो कोरिया ने कर दिखाया है हिंदुस्तानियों के, मैं समझता हूं कि न तो बुद्धि में न अपने अध्यवसाय में कोई चीज में कमी नहीं है, हम लोग भी बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।